स्टार्ट हो गया। चलो अपन बात करते हैं आगे बेटा कि भाई कार्बन ही कार्बनिक बॉन्ड क्यों बनाता है। क्या है बेटा, कार्बन ही कार्बनिक बॉन्ड बनाता है। और भी तो हो सकते हैं भाई, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा ऐसे और भी किसी की केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो क्या होता है उसका रीजन, क्या होता है कि कार्बन ही कार्बनिक केमिस्ट्री क्यों बनाता है, मतलब उसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है ना, अपन क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इन्वॉल्व क्यों हुआ, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इन्वॉल्व क्यों हुआ उसका रीजन। तो पहला रीजन ये होता है बेटा कि कार्बन जो होता है, जैसे लिथियम बात करूं, ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है ना। और क्या बेटा, फ्लोरीन, कौन कौन सा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद कौन आता है, नियोन, पर नियोन तो बॉन्ड नहीं बनाता ना। तो ये अब इस साइड से ऐसे देखो, देखे क्या कार्बन बराबर सेंटर में नहीं है, कार्बन क्या है बराबर सेंटर में, 3 एटम तो इस साइड है और 3 एटम क्या है इस साइड। तो इसकी साइज भी क्या है मध्य, भाई इस साइड जाते हैं तो अपन को पता है क्या होता है, साइज क्या होता है भाई, एन क्या होता है सेम, एन तो क्या है सेम। तो कौन बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगी बेटा, घटेगी, साइज क्या हो जाएगी बेटा घटेगी। अरे यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी साइज क्या है, मध्य की है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है मध्य की साइज। दूसरा इस साइड वाले एटम है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जनरली क्या करते हैं बेटा, सॉरी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जनरली क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, ग्रहण, क्या करते हैं बेटा ग्रहण। तो ये दोनों कर सकता है नहीं कर सकता, ये वाला और ये, इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, ये जनरली क्या करता है सांझा। तो इसका मतलब क्या बना सकता है, मतलब ये दोनों कर सकता है, ये क्या कर सकता है दोनों। तो इसलिए अपन यहाँ पे बॉन्ड बढ़ते हैं वो क्या बढ़ते हैं सांझित बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन के क्या बढ़ेंगे सांझा। तो अपन यहाँ पे बढ़ेंगे वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन का सांझा, क्या करेंगे बेटा सांझा। और इलेक्ट्रॉन के सांझे से कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध। तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूछे कौन से बंध बनते हैं यौगिकों में, तो कौन से होते हैं बेटा सहसंयोजक बंध। कौन से बनते हैं बेटा, क्योंकि सांझित इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं और वो बंध हमेशा कौन सा होता है बेटा सहसंयोजक बंध। तो एक रीजन समझ में आया यहाँ पे। अब बात करें दूसरा जो कार्बन होता है ना, वो कार्बन में क्या पाया जाता है कार्बन, ठीक है। अब बात कर रही है तो बाकी वाले भी तो कार्बन के एटम कौन कौन से, कार्बन का सी गए SN PB, ठीक है ना। अब देखो तो ये भी तो मतलब ये बोलेंगे तो ये भी तो इसकी भी श्रृंखला हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये सारे श्रृंखलन प्रवृत्ति दर्शानी चाहिए, परंतु ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा तो देखो कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ बनाया, ठीक है ना, और जर्मेनियम ने जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाया, और SN ने किसके साथ बॉन्ड बनाया SN, और PB ने किसके साथ बॉन्ड बनाया PB। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी। देखो कार्बन ये ऐसा इतनी साइज होगी कि नहीं होगी, ठीक है, इसकी साइज क्या होगी और ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी और बड़ी हो जाएगी, और इसकी देखा जाएगा तो क्या इतनी बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो इसके बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, दो क्रमागत परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी क्या कहते हैं, बंध लंबाई कहलाती है कि नहीं कहलाती, ये है। तो ये तो बंध लंबाई क्या होगी बढ़ेगी, और बंध लंबाई ऊपर से नीचे जाओगे क्या होगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो बंध लंबाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी, इसकी होगी कि नहीं होगी नीचे। तो बंध लंबाई बढ़ गई, ये किसका ऑर्डर है BL का, बॉन्ड लंबाई का। तो बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी कम। भाई बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम, जैसे एक बोलो ये पेन मतलब लंबा आराम से तोड़ सके, इतना जैसे जैसे छोटा कर जाऊंगा तोड़ने में ताकत लगानी, तो ताकत मतलब एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अरे है कि नहीं है। अब मैं बोलूँ जिनके बीच में दूरियां कम होती है उनको तोड़ना मुश्किल है कि नहीं है, और जिनके बीच दूरियां ज्यादा होती है उनको तोड़ना ईजी है कि नहीं है। भले दोस्ती में देख लो, भले जनरल लाइफ में कहीं पे भी, अरे है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी वही काम हुआ कि नहीं हुआ, अरे है कि नहीं है, समझा बात। तो ये क्या होता है, इसकी बंध सामर्थ्य उच्च होती है, क्या होती है बेटा बंध सामर्थ्य उच्च। मतलब क्या, इसको बंध CC बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी किसने, सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन से, और वो किससे ज्यादा देनी पड़ेगी, जर्मेनियम, जर्मेनियम से, ठीक है। और वो किससे देनी पड़ेगी ज्यादा, SN और SN से, और वो किससे ज्यादा होगी PB और PB से। समझ में आया क्या। इसलिए इसकी बंध सामर्थ्य क्या होती है, CC बंध सामर्थ्य क्या होती है उच्च, बंध सामर्थ्य उच्च, बंध सामर्थ्य क्या होती है बेटा उच्च होती है। समझ आई बात।
ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है यहाँ पे, उच्च, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है इसकी, उच्च, तो इसलिए ये एक तो कैपेबिलिटी होती है। दूसरा इसके बाद और देखो इनमें क्या पाई जाती है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, श्रृंखला का गुण। किसमें क्या गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण। अब होता है श्रृंखलन का गुण क्या होता है, श्रृंखलन का गुण ये होता है कि एटम अपने दूसरे एटम के साथ वो क्या करे, अन्य एटम के साथ क्या करे, बंध बना के एक लंबी श्रृंखला का क्या करे, निर्माण, क्या करे, निर्माण। उसे उस एटम का क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, श्रृंखलन गुण। जैसे मैं एक सवाई दूसरे सवाई तीसरे सवाई के साथ कितने बंध बनाने की जो मेरी क्षमता होगी वो मेरी क्या होगा, श्रृंखलन का गुण। तो कौन कौन से श्रृंखलन का गुण, तो इसके भी एटम होते हैं वो ये सारे श्रृंखलन का गुण दर्शाते हैं, ठीक है ना ये। परंतु ये वाला जो होता है वो श्रृंखलन का गुण नहीं दर्शाता। पीबी होता है वर्ग, ये कौन सा बेटा, वर्ग 14, कौन सा बेटा, वर्ग 14 में पीबी होता है वो श्रृंखलन का गुण नहीं दर्शाता। पीबी होता है वो क्या, श्रृंखलन का गुण नहीं दर्शाता। तो सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण, अब श्रृंखलन के गुण किसके ऊपर निर्भर करता है, एक तो करा परमाणु आकार, किसके ऊपर डिपेंड करता है, परमाणु आकार के ऊपर, और दूसरा करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास किसके ऊपर डिपेंड करता है, विन्यास दो के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी श्रृंखलन का गुण क्या होगा, कम, क्योंकि बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन होता है यदि उसके पास लोन पेयर आगे तो लोन पेयर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे मैं बोलूं फ्लोरीन और एक दूसरे फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे कि नहीं होंगे। फ्लोरीन जब भी एक बॉन्ड बनाता है कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, 3। अरे 3 होंगे कि नहीं होंगे बेटा, अभी तो बताया पहले। तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, तो ये बंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये किस में हो जाएगा, फ्लोरीन में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे कन्वर्ट 2F में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैटिनेशन क्षमता दर्शा पाएगा क्या, नहीं। तो ये समझ में आएगा। अब देखो इनके कैटिनेशन पावर के ऊपर जी के अंदर क्वेश्चन आया है, किसके अंदर आया बेटा, जी 2019 में क्वेश्चन आया है। किसमें आया बेटा, जी 2019 में क्या आया क्वेश्चन, कि निम्न में से श्रृंखलन का सही क्रम क्या है। देखो सबसे ज्यादा होता है कार्बन कार्बन का, उसके बाद किसका होगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन का साइज का ये ऑर्डर होगा। उसके बाद कौन सा, जर्मेनियम, और जर्मेनियम और एसएन का क्या रहता है, सेम। और पीबी आपको पता है, मैंने बताया क्या देना, कैटिनेशन पावर नहीं दर्शाता, कैटिनेशन पावर नहीं दर्शाता। ये इसका क्या है, श्रृंखलन के गुण का क्रम है, ठीक है ना। कैटिनेशन पावर क्या है बेटा, कैटिनेशन पावर, समझ में आया। तो कैटिनेशन पावर का क्या ट्रेंड होगा, कार्बन कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम जर्मेनियम, उसके बाद एसएन एसएन, क्या याद रहेगा। और ये कब आया, मतलब बराबर होते, ये कब किसके बारे में, मतलब कब आया बताओ ये मेरे को, मतलब इसमें क्वेश्चन कब आया, ये जी 2019 के अंदर आया। हाँ जी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद पूछे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो अब श्रृंखलन के गुण कौन कौन दर्शाते हैं, ये तो दर्शाती है। फास्फोरस भी क्या दर्शाता है, फास्फोरस श्रृंखलन का गुण दर्शाता है। सल्फर भी क्या दर्शाता है बेटा, श्रृंखलन का गुण, ठीक है। इनके अलावा बात कर रहा हूं, सल्फर भी दर्शाता है और नाइट्रोजन भी श्रृंखलन का गुण दर्शाता है, परंतु बहुत कम होता है। नाइट्रोजन के श्रृंखलन के गुण क्या होता है, बहुत कम। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कार्बन कार्बन का कैटिनेशन पावर है वो ज्यादा होता है किससे, फास्फोरस, फास्फोरस से, सॉरी सल्फर से। किससे होगा बेटा, इसका क्या होता है ऑर्डर, सल्फर सल्फर से, और वो ज्यादा होता है बेटा फास्फोरस फास्फोरस से, और वो ज्यादा होता है सिलिकॉन और सिलिकॉन से, और वो ज्यादा होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से। ये भी किसका है बेटा, कैटिनेशन पावर का। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपके ये आएगा कि निम्न में से, क्वेश्चन लिखना चाहो लिख दो, क्वेश्चन शायद है क्या मेरे पास, देख लेता हूं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मतलब क्या कैटिनेशन प्रॉपर्टी का सही क्रम क्या है, ये हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन दे दे ये आपको, तो नहीं बोलेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन पावर, मतलब यहां पे मैं कैटिनेशन पावर लिख सकता हूं, पावर। तो कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन कार्बन, इसलिए सबसे ज्यादा यौगिक किसके पाए जाएंगे, कार्बन के। क्यों कैटिनेशन पावर, अब वो आपको पूछो कैटिनेशन पावर किसके ऊपर डिपेंड की, तो अपन यहाँ पे जो कैटिनेशन पावर देखेंगे वो देखेंगे बंध ऊर्जा के आधार पर, किसे, जो बंध कौन ज्यादा प्रबल बना रहा है। तो इसका कार्बन कार्बन बंध होता है वो एकल बंध,
ठीक है ना। कार्बन कार्बन के जो एकल बंध की जो ऊर्जा होती है वो बाकी वालों से क्या होगी, ज्यादा। बाकी वालों क्या होगी, सल्फर सल्फर के एकल बंध की जो ऊर्जा है वो फास्फोरस फास्फोर एकल बंध से क्या होती, ज्यादा। और सिलिकॉन सिलिकॉन के एकल बंध की जो ऊर्जा है वो इनसे क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और इनकी जो है सिलिकॉन सिलिकॉन की जो बंद ऊर्जा है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस में कंपैरिजन करें भाई तो फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है वो एकल, नाइट्रोजन एकल क्या होता है, दुर्बल होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस एकल बंद फास्फोरस है। पर इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो मजबूत ही होगा, सीधी सी बात है। तो नाइट्रोजन अपने बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है, दूसरे नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 3। आया समझ में। अरे डाउट है कोई है, ये किसके आधार पे देखा अपने, बंद ऊर्जा के आधार, बंद वियोजन ऊर्जा के, इसको बंद तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसके आधार पे अपन ने देखा। तो कैटेनेशन पावर का क्या क्रम आया, समझ में आया। और कैटेनेशन कौन कौन से दर्शाते हैं ये समझ में आएगा क्या, ये भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है ना। और इसमें ऑर्डर का क्रम पता चल गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो कार्बन का हुआ, क्यों हुआ, कार्बन क्यों लिया, पता चला तुम लोगों को, कार्बन क्यों लिया पता चला ना। पहले तो क्या होता है, एक मिडलिस्ट, ठीक है ना, इसका साइज दोनों का क्या होता है, बराबर। इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हो और दे भी सकते हैं। उसके बाद अपने क्या बोला, ये वर्ग अपने उसके वर्ग आ गया, वर्ग चुके भाई, तो इसका मतलब वर्ग 14 के बाकी वाले भी तो दर्शा सकते, वो भी तो 20 में ही आएंगे इधर उधर से देखेंगे तो अपन ने बोला कि भाई इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, बॉन्ड ऊर्जा देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा होगी। इस साथ मतलब बंद सामर्थ्य क्या होगी, उच्च होगी। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की जो मतलब जो है उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा हमेशा सिलिकॉन सिलिकॉन से क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। अब देखो दूसरी बात है, आपने बोला कैटन है, ये संकलन का गुण दर्शाता है। संकलन का गुण कैसे है, मतलब तो संकलन का गुण मतलब एटम दूसरे अपने स्वयं के दूसरे एटम के साथ संबंध बनाने की जो क्षमता होती है, जैसे कार्बन अन्य कार्बन के साथ बंध बनाने की क्षमता कार्बन की क्या कहलाती है, संकलन, ठीक है ना, संकलन गुण कहलाता है। तो कैटेनेशन पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, कार्बन परमाणु आकार, मतलब उसके परमाणु आकार पर और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो अपन ने कैटेनेशन पावर देखा किसके, वर्ग 14 का। तो वर्ग 14 का कार्बन कार्बन का ज्यादा होता है किससे, सिलिकॉन सिलिकॉन से, और सिलिकॉन सिलिकॉन के ज्यादा होता है जर्मेनियम जर्मेनियम, और एसएन का क्या होता है, बराबर होता है। और यदि कहीं पर बराबर नहीं दे रहा तो फिर ये करते हैं, ठीक है ना, बराबर नहीं दे या तो बराबर या ज्यादा, आगे समझे। और पीबी मैंने कहा कैटेनेशन पावर नहीं दर्शाता। इसके अलावा कौन कौन से दर्शाते हैं, पीपी दर्शाते हैं, एस सल्फर दर्शाता है और नाइट्रोजन। और इसका ऑर्डर यदि पूछे तो कार्बन कार्बन ज्यादा, फिर सल्फर का, फिर फास्फोरस का, फिर सिलिकॉन और फिर नाइट्रोजन। और क्यों होता है, मैंने बोला बंद ऊर्जा के आधार पर, किसके ऊपर है, क्यों। और मैंने बोला नाइट्रोजन, आप बोलोगे बॉन्ड एनर्जी, नाइट्रोजन को N2 तोड़ने के लिए बॉन्ड ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा, एकल बंध की यहाँ सामर्थ्य देख रहे, किसके देख रहे हैं अकॉर्डिंग, एकल बंध, ट्रिपल बंध के नहीं देख रहे। भले 3 बॉन्ड होगा तो वो तो अलग बात होगी ना, ठीक है। अकेला होता तब उसकी पावर क्या होगी, हमेशा फास्फोरस की ज्यादा होगी, किससे। अब देखो संकलन के गुण पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात है, नेक्स्ट है कि कार्बन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड। ये कौन सा, ये हो गया कितना, 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और बात करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। कार्बन क्या बना सकता है, बहुबंध। कार्बन क्या बना सकता है, कार्बन बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड। क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड। मतलब कार्बन कार्बन अन्य के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के साथ। कार्बन अन्य के साथ क्या बना सकता है, डबल भी बना सकता है, और क्या बना सकता है, 2 डबल बना दे, और क्या बना दे, ट्रिपल और एक सिंगल। आगे समझे, मतलब क्या, कार्बन अन्य कार्बन के साथ सिंगल बना सकता है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, और किसके साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ, और किसके साथ, हेलोजन के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ। ये तो क्या, एकल बंध। क्या बेटा, एकल बंध। क्या हो रहा है, अच्छा हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लिख दिया, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब द्विबंध की बात करूं, किसकी बात, द्विबंध, ठीक है ना। द्विबंध देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ऐसा बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिबंध, कौन सा बेटा, ये छोड़ दो, ये गैस, ये तो CO2 का होता है गैस, अपन देखेंगे ऐसा कहीं पे। त्रिबंध की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, त्रिबंध। तो कार्बन कार्बन के साथ क्या बना सकता है, त्रिबंध, और कार्बन
B3 बंद, कार्बन कार्बन के साथ और कार्बन नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है परंतु उस टाइम ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। अरे है कि नहीं है, ये तो बता रखी है तुम लोगों को ऐसा, ठीक है ना। तो ये ऐसा बना सकता। अब आप सोचो कि सर कार्बन की जब संयोजकता 4 है, कार्बन की कितना है 4 है, तो कार्बन खुद के साथ तो 4 बॉन्ड बना सकता है ना, वो क्यों नहीं बनाता, मैं आगे बताऊंगा कि कार्बन अपने कार्बन के साथ 4 बंद क्यों नहीं बनाता। तो कार्बन कार्बन के बीच में जैसे नाइट्रोजन 3 बनाता, ऑक्सीजन 2 बनाता, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बना सकता है, संयोजकता देखो नाइट्रोजन की 3 होती है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनाता है भाई, N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, और ऑक्सीजन जब O2 बनाता है तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 ही होती है, तो 2 डबल बॉन्ड बनाता है ना। तो कार्बन की संयोजकता जब 4 होती है तो कार्बन के दूसरे कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाता, उसका रीजन अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो कार्बन क्या बना सकता है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कार्बन की संयोजकता क्या होती है 4, क्या होती है संयोजकता, तो वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है नजर आएगा, 4 बनाते हैं, ठीक है। तो आगे अपन इससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे वो क्या बात बोला कि कार्बन परमाणु की शत्रु संयोजकता, मतलब टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। कार्बन एटम की टेट्रावैलेंस किसने समझाया था, सर बताओ, कैकुलिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने समझाया था। और कब समझाया था, 1858 में। उसने क्या बोला, सन 1858 में कार्बन तथा इनके यौगिकों के संबंध में कैकुलिन ने अपना क्या दिया, सिद्धांत दिया, जो निम्न प्रकार है। पहला क्या बोला उसने, अब देखो उसने बोला कार्बन परमाणु शत्रु संयोजकता दर्शाता, कितनी संयोजकता दर्शा, अपन ने ये बात बेटा कि कार्बन, ये देखो मैं बोलूं कार्बन का नाभिक है, ये क्या बेटा नाभिक, ये बात अपन ने कर ली है वैसे। इसमें यहाँ पे K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और L में कितने हो जाएंगे बेटा, K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब L में कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4, कितने, L में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। L में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया क्या, L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 की, इसलिए कार्बन कैसे संयोजकता दर्शाएगा, 4, इसलिए कार्बन शत्रु है। अतः कार्बन परमाणु शत्रु संयोजक, अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अतः अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। इसलिए कितने, इसके लिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, 4। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से बंधित होकर विवर्त श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला बेटा, विवर्त, ठीक है ना। एक तो विवर्त श्रृंखला जिसको बोलते हैं ओपन चेन, क्या बोलते बोला, और एक है संवर्त श्रृंखला जिसको बोलते हैं क्लोज, ठीक। ओपन चेन को खुली श्रृंखला भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, खुली श्रृंखला। और संवर्त श्रृंखला को बोलते हैं बंद श्रृंखला, क्या बोलते हैं बेटा, बंद श्रृंखला, ठीक है ना। युक्त यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बन में इस गुण को क्या बोलते हैं अपन, श्रृंखलन, ये तो मैंने बता दिया था, कैटेनेशन। अरे समझ में आई बात। अब देखो कार्बन, कार्बन क्या कर सकता है, अन्य कार्बन के साथ जुड़ सकता है, उसकी प्रवृत्ति 2 होती है, कितने प्रकार का होता है, 2। या तो वो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के क्या बनाए, एक खुली श्रृंखला बनाए, और या वो बनाए बंद श्रृंखला। तो देखो 2 प्रकार का, एक संवर्त और एक विवर्त, ओपन और क्लोज, ठीक है ना, ओपन चैन और एक क्लोज चैन। अपन थोड़ा हिंदी कम ही पढ़े, ठीक रहेगा, ठीक है ना, चैन, ठीक है। अब देखो ओपन चैन मतलब क्या, कार्बन आपस में जुड़ के सीधे सीधे एक सिंगल बॉन्ड बनाए, क्या बनाए, मतलब सिंगल डबल कैसा भी बॉन्ड बनाए, वो परंतु कैसी बनाए, सीधी श्रृंखला, ठीक है ना। उससे ऐसे, अब सीधी का मतलब ये नहीं है कि सीधी सीधी, जैसे ऐसे भी बना सकती है, जैसे तुम बोले सीधी श्रृंखला ही बनाया सर, ये सीधी का है सीधी, कैसे, इसके नीचे जैसे लाइन खींचोगे तो पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए, क्या नहीं, ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, उसे क्या बोलेंगे अपन, ओपन चैन। क्या बोलेंगे, परिभाषा लिख लेना तुम, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, ओपन चैन। अब देखो क्लोज चैन क्या होगा कि पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में क्या हो जाए, ये देखो क्लोज हो गई कि नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे ये बोलूं, क्या ये क्लोज है, देखो
पहला ये यहां से स्टार्ट करो, कहीं से भी करो, जैसे यहां से किया आपने, नंबरिंग करके देखते हैं, इधर देखो, ये देखो, ये कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, देखो छठा और पहला जुड़ा हुआ है क्या? इसमें देखो, देखो ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या जुड़ा हुआ है? इसमें देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या जुड़ा हुआ है क्या? ठीक है ना? ठीक है, आई बात समझे? चलो ठीक है ना? इसमें देखो, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, क्या तीसरा और पहला जुड़ा हुआ है? हाँ। अब ये वापस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ओपन चेन और क्लोज चेन। वापस कितने प्रकार की? दो। कौन सी? एक तो होती है साकित और एक होती है असाकित, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मतलब साकित और असाकित। कैसे क्या होती है? इधर देखो, साकित और असाकित क्या होती है। ठीक है, इन दोनों के वापस ओपन भी कितने प्रकार की होती है? दो। ओपन वापस दो प्रकार की, एक तो होते है साकित, एक क्या होती है? साकित, ठीक है ना, साकित श्रृंखला, और एक क्या है? असाकित। ठीक है, इसमें भी वापस वही दो प्रकार, ठीक है ना, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है ना, आई बात सुने? चलो अब देखो साकित क्या, साकित और असाकित में क्या होता है? देखो इस साइड देखो, देखो साकित में ये जैसे ये कार्बन श्रृंखला, ये दूसरे कार्बन, ये ऐसे जुड़ेगी नहीं जुड़े। अब आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना, मैं नहीं बना रहा वो, ठीक है ना, तुम समझ रहे हो ना? कार्बन 4 बना रहे, यहाँ मैंने 2 बनाए थे, इसके पास कितने खाली पड़े? 2 पड़े, 2 बन और किसी के साथ अन्य के साथ बनाएगा, ठीक है ना? वो नहीं बना रहा, तुम ऐसे मत कहना सर ये ऐसे कैसे, जैसे ये अब मैं इसके नीचे एक लाइन खींचूं, क्या खींचूं बेटा? एक जैसे ये, और एक मैं उदाहरण ये ले लेता हूं, ठीक है ना, ये ले लिया, ठीक है, और भी ले लो, अब देखो इसके नीचे मैं यदि लाइन खींचूं, क्या खींचूं? लाइन, ठीक है ना, ये ऐसे खींचिए, ये खींच ली, या इसके नीचे खींचो ऐसे, क्या किसी कार्बन के बॉन्ड को कट करती हुई जा रही है क्या? नहीं ना, देखो ऐसे खींचे, इसमें खींचो, देखिए यहाँ से खींचे स्टार्ट की, या क्या कट हो रही है? इसमें देखो आपने ऐसे खींची कि सर यहाँ कट नहीं कर पाती, ये तो पीछे छूट गया ना, इसके घर तो अपन गए ही नहीं, है कि नहीं? तो यदि कार्बन कोई पीछे रह जाए, अपन लाइन खींचने पर कोई कार्बन क्या रह जाए? पीछे, ठीक है, तो उसमें क्या, उसको क्या बोलेंगे? साकित कार्बन, क्या बोलेंगे उसके? साकित, मतलब रेखा। अब दूसरी बात है, और जो पीछे नहीं रहे उसे क्या बोलेंगे? असाकित। एक तो ये याद करने का तरीका हो गया। अब दूसरा ये होता है कि कार्बन श्रृंखला में यदि, किसी भी कार्बन श्रृंखला में यदि सभी कार्बन 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन उपस्थित है, तो वो हमेशा कैसी होती है? असाकित कार्बन श्रृंखला होती है। कैसी होती है? असाकित। और यदि वो उसमें क्या हो जाए, कोई 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन आ जाए, तो वो हमेशा कैसी होती है? साकित होती है। समझ आई बात? अब डिग्री क्या होती है? अब भाई डिग्री भी तो है, तो कार्बन, यदि मैं ऐसे बोल दूं, दूसरी डिग्री छोड़ो, डिग्री की बात है थोड़ी देर के लिए अलग है यार, डिग्री क्या चीज है बता दूंगा, फिर ऐसे बोल रहा हूं, यदि कार्बन श्रृंखला में जो कोई भी उसमें कार्बन है वो अधिकतम 2 कार्बन से जुड़ा हो, कितने? अधिकतम 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो वो तो हमेशा कार्बन श्रृंखला कैसी होगी? असाकित। और 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हो तो वो कैसी होगी? साकित। अब देखो इसमें कोई भी ऐसा कार्बन है क्या जो 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो देखे, है क्या? ठीक है, इसमें देखो देखे, ये कार्बन देखो 1 2 और कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से। ये देखो, देखो एक, ये है 1 2 और 3 से। इसका मतलब ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें कोई भी कार्बन यदि 2 से अधिक कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कैसा है? असाकित। और 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कैसा हो जाएगा? साकित। अरे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, आपको तो पता होना चाहिए क्या चीज है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं डिग्री, तो डिग्री क्या होती है? डिग्री ये होती है कि कार्बन दूसरे, एक कार्बन कोई भी ले लो और वो कितने कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है, वो उसकी क्या होगी? डिग्री। जैसे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से, तो इसकी डिग्री क्या है? 1। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 2, तो इसकी डिग्री क्या है? 2। ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2। ये आगे समझे? अब बताओ यहाँ पे ये
ये 3, देखो 1 2 और 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। अब अलग ये कितने, ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये तो मैंने क्या बोला था कि ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन अधिकतम कार्बन की डिग्री क्या होनी चाहिए 2, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखो 2 से ज्यादा है क्या, इसमें है क्या 2 से ज्यादा, एक कार्बन बेटा देखो ये रहा, इसकी डिग्री क्या है 2 से ज्यादा, कितनी है देखो 1 2 और 3 आ गया सा। अरे समझ में आया, साकित और असाकित समझ में आया। इसमें देखो ये भी क्या होगा ब्रांच, और ऐसी होती है ब्रांच स्प्लिटिंग, क्या होती है BRANCHED ब्रांच, और ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा अनब्रांच, अनब्रांच। अब देखो अनब्रांच ब्रांच, इसमें भी देखो ये श्रृंखला पहले तो क्या पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब इसमें देखो इसकी डिग्री देखो सबकी 2 ही है। अब मैं इसको एक दूसरे कार्बन से जोड़ दूं, क्या डिग्री 3 आ गई कि नहीं आ गई, मतलब इसमें ऐसा कोई कार्बन है जो 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ तो ये कैसा हो जाएगा साकित, कैसा हो जाएगा साकित। और दूसरी बंद है कि नहीं है श्रृंखला, तो कैसे हो जाएगी क्लोज ब्रांच्ड चेन, क्या हो जाएगी बेटा क्लोज ब्रांच चेन। और ये कैसी है ओपन ब्रांच नॉन अनब्रांच चेन, ठीक है ओपन अनब्रांच चेन। और ये कौन सी हो जाएगी बेटा ओपन ब्रांच्ड चेन। आ गया समझ में, कोई डाउट है क्या। अब बताओ ये कैसी श्रृंखला है, ओपन क्लोज है, ये हाँ ब्रांच हो जाएगी, देखो देखिए है। अरे आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ गया क्या, कोई डाउट है क्या। चलो तो आगे बात करते हैं। अब आते कार्बन परमाणु कार्बन तथा अन्य परमाणु के साथ मिलकर क्या बना सकता है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। मतलब एकल बंध को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, द्विबंध को क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है त्रिबंध को क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधित हो सकता है। इस आधार पर कार्बन परमाणु निम्न प्रकार से बंधित हो सकता है। और पहला क्या है 4 एकल संयोजी समूह या परमाणुओं से, ठीक है ना। 4 क्या करे कार्बन 4 एकल संयोजी से जुड़ जाए, मतलब कार्बन कितनी संयोजकता का दर्शाता है 4। अब वो 4 कैसे कैसे प्रकार से दर्शा सकता है, तो आपने क्या 4 ही एकल संयोजी से जुड़े, या परमाणुओं से जुड़ ले या समूहों से। तो पहले 4 एकल संयोजी परमाणु, 4 एकल संयोजी, ठीक है ना। अब मैं लिख रहा हूं एकल संयोजी परमाणु। अब एकल संयोजी परमाणु कौन से होते हैं, संयोजी परमाणु जो एक बॉन्ड बनाता हो। एकल संयोजी परमाणु कौन से, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। मैं इसको सीधा X लिख देता हूं, और X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे क्या होंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एकल संयोजी होंगे। ये कहीं पे तो दूसरे और भी ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं नहीं बना सकते, ये तो हमेशा एकल संयोजी होता है जनरली। ये तो और भी बॉन्ड बना सकते हैं नहीं बना, अपने वैलेंसी को क्या करते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मतलब जो अपन एक्साइटेड करके दूसरे में लेके जा रहे थे वो प्रचार ही तो कर रहे थे, तो ऐसा कर सकते हैं। परंतु यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन जहां पे भी देखें ये कितने बॉन्ड बनाते नजर आएगा 1, तो इसके पास लॉन पेयर कितने रहेंगे 3, कितने रहेंगे बेटा 3 ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तो ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा तो कितने लॉन पेयर रहेंगे बेटा 3, इसके पास कुछ नहीं रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है डुप्लेट कंप्लीट करता है अपना। आ गया समझ में। अब एकल संयोजी समूह, क्या एकल संयोजी परमाणु समझ में आ गया। अब एकल संयोजी समूह कौन सा बेटा, एकल संयोजी समूह। अब एकल संयोजी समूह कौन से होंगे, तो एकल संयोजी समूह हमेशा वो परमाणु बनाते हैं जिनकी संयोजकता 1 से अधिक होती है। समझ में आया कि एकल संयोजी समूह वो परमाणु बनाते हैं जिनकी संयोजकता 1 से क्या होती है, मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे ऑक्सीजन कितने बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, या 2 बनाता है, या 5 बनाता है, कितने बनाता है, कितने बनाता है रे नॉर्मली, अरे 2 ही बनाता है ना ऑक्सीजन, कितने बॉन्ड बनाता है 2, नाइट्रोजन 3, जनरली 3 बनाता है नहीं, और कार्बन 4। अब मैं बोलूं कि कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 उसके मैं 3 उसके बंद किसी और से बना दूं तो कितने रह गए पीछे 1, तो एकल संयोजी हो गया ना। अरे इधर देखो, जैसे ये कार्बन था कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 4, एक मैंने इससे किसी से बना दिया ये R लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कितना रह गया एकल संयोजी हुआ कि नहीं हुआ।
अरे हो गया ना एकल संयोजी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CH3, एकल संयोजी है कि नहीं, अरे है कि नहीं है, CH3, CH3 को क्या बोलते रहे, मैथिल, क्या बोलते हैं मैथिल, एक संयोजकता पूर्ण है कि नहीं है, इसका मतलब ये फ्री वैलेंसी है इसकी, कितनी फ्री वैलेंसी है, एक, ठीक है। अब मैं बोलूँ जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो, एक मैं हाइड्रोजन से बनाता हूँ, अब इतने कितने रहे, तो ये क्या हो गया, एकल संयोजी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, HO ये हो गया। अब बात करूँ नाइट्रोजन की, किसकी बात करूँ बेटा, कितने बॉन्ड बनाता है रे, तीन, तो इसके दो बॉन्ड मैं किसी और से बना दूँ तो पीछे कितने रह गए, एक रहा कि नहीं रहा, तो इसको भी मैं लिख दूँ जैसे NH2 ऐसे, तो ये एकल संयोजी हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को, तो एकल संयोजी, ऐसे बहुत सारे समूह लिखवा सकते हैं, पर तुम्हें पता करना चाहिए कि भाई इसकी कितनी संयोजकता पूरी कर रखी है, ठीक है। उसके बाद जो बच जाती है, यदि एक बच रही है तो वो कैसा हो गया बेटा, एकल संयोजी, कैसा हो गया बेटा, याद रहेगा क्या। अब चलो इससे एकल संयोजी से पूरी कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो एकल संयोजी से पूरी, जैसे ये देखो कार्बन, पहले मैं उदाहरण लेता हूँ मैथेन, क्या उदाहरण लेता हूँ बेटा, मैथेन, ठीक है ना, मैथेन नाम सुना है क्या, क्या फॉर्मूला होता है, CH4, क्या होता है बेटा 4, क्या होता है बेटा CH4। अब देखो जैसे ही मैथेन में मैं CH4 लिया, तो मैथेन का CH4, अब देखो मैथेन क्या है CH4, और ये इसको मार्च गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ये बता रखा है क्या, ठीक है नहीं, या बोलते दलदल से प्राप्त हुआ था, या ये क्या CNG का क्या होता है, CNG का मुख्य घटक, ये सारे बता रखे क्या, फिर तो कोई बात नहीं, घटक है, CNG का क्या है मुख्य घटक। अब देखो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने, 4, ये रहा कार्बन, इसके बाह्यतम कोश 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करना चाहता है, द्विक, तो ये आया हाइड्रोजन, ये कौन आया हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, क्या हाइड्रोजन का द्विक पूरा होगा, ये इधर आया हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस साइड दे दिया, ये इधर आया हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस साइड दे दिया, ये इधर आया हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस साइड दे दिया। अब बताओ मेरे को, क्या हाइड्रोजन का पूरा हो रहा है द्विक, अरे ठीक है, सबका हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो गया कि नहीं हो गया, देखो देखो। अब बात रहा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा, कार्बन, अच्छा ऑक्सीजन कहाँ है, कौन बता के रहा है, बैकी बैकी बात है, ये रहा। तो कार्बन का भी देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 ने 2, ये 2, ये 2 कितने हो गए, 4, और ये क्या कार्बन का अष्टक पूरा हुआ। अब हाइड्रोजन का द्विक पूरा हुआ, अरे समझ में आया, इसको बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, L क्या बोलते हैं इसको, LEDH, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, LDS। अब बताओ जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है किसी भी परमाणु के मध्य, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उससे बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, समझ आई बात, किसी भी परमाणु के मध्य सांजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्या कहलाती है, मैं लिख दूं किसी भी, या तुम लिख दोगे, किसी भी परमाणुओं के मध्य सांजित, क्या लिखा है ये, दिख रहा तुम लोगों को, समझाती हैं, सांजित या सभाजित, सभाजित भी बोल सकते हैं, की संख्या क्या कहलाती है, बंधित, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनों का युग्म क्या कहलाएगा, सांजित इलेक्ट्रॉनों का युग्म क्या कहलाता है, बंधित युग्म, बंद युग्म या अबंध युग्म क्या कहलाता है, ठीक है ना। मैं लिख देना इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे तुम लिख के लिख देना, इसको बोलते हैं अबंध युग्म, क्या बोलते हैं, अबंध युग्म,
या बंद युग्म भी बोल सकते हैं, वही बात है। और इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड, PIR, बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर। और शॉर्ट में लिखते हैं BP। क्या लिखते हैं बेटा? BP। तो अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं कैकुले संरचना। क्या बोलते हैं बेटा? कैकुले संरचना। केकुले, केकुले संरचना। क्या बोलते हैं बेटा? सही है अब तो, ठीक है ना। अब केकुले संरचना कैसे? ये कार्बन। अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य सांजित हुए उसकी आधी संख्या में बंद बनेंगे। इनके मध्य कितने सांजित है? 2, तो आधी संख्या में कितने बन गया? बंद। यहाँ पे भी आधी संख्या में एक बंद, यहाँ पे भी बन गया एक बंद, और यहाँ पे भी बन गया एक बंद। अब आपको पूछे बॉन्ड पेयर कितने यहाँ पे बताओ, तो 4। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 8। अब देखो एक और होता है, ठीक है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? तो क्या बोलेंगे? किसी भी तत्व या परमाणु, तत्व बोलो परमाणु, ठीक है, क्योंकि परमाणु से मिलके बनता तत्व, तो अपन तत्व बोले तो बहुत सारे परमाणु, ठीक है। तो किसी भी तत्व के, ठीक है ना, बाह्यतम कोश में उपस्थित वह तत्व जो बंध बनाने में भाग, मतलब किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, वो हमेशा क्या कहलाते हैं? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसको बोलेंगे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। और उसके युग्म को क्या बोलेंगे? पेयर। उसको क्या बोलेंगे? लॉन पेयर। क्या बोलूंगा मैं? किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अबंध बनाने में भाग नहीं लेते, लेते हैं क्या कहलाते हैं? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म, या अपन बोलते हैं लॉन पेयर। क्या बोलते हैं? LOANPAIR। और शॉर्ट में लिखेंगे LP। क्या लिखेंगे बेटा? LP। याद रहेगा क्या? तो यहाँ बताओ लॉन पेयर कितने हैं यहाँ पे? 0 है कि नहीं है? क्यों? इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। चारों ही बंद बनाने भाग ले लिया। इसके बाह्यतम कोश में 1 होता है, 1 ही बंद बनाने भाग ले लिया, तो पीछे रहा ही नहीं। तो लॉन पेयर तो 0। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 0। वो भी क्या हो जाएंगे? 0। क्या तुम बना दोगे ऐसी संरचना? पक्का? अरे बना दोगे ना? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्लोरोफॉर्म नाम सुना है? क्या होता है सूत्र बताओ देख। अच्छा मैंने बता दिया ये भी है? नहीं बताया? पक्का? नहीं बताया? बताया नहीं? एलोफॉर्म बताया? एलोफॉर्म क्या क्या होता है? नहीं बताया? क्या ऐसे गुमशुदा हो? बताओ तो, बोलो तो सही। तो अपन बोलते हैं हेलोफॉर्म। कौन क्या होता है? हेलोफॉर्म, ठीक है। हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म होता है बेटा CH और उसके पास हो जाए X3। क्या हो जाए बेटा? इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। और X क्या क्या हो सकता है? X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका मतलब जब CH के पास हो जाए F3 तो इसको बोलेंगे फ्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। अब मैं बोलूँ CH है और इसके क्या है? Cl3 है। क्या है बेटा? Cl3। इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब मैं बोलूँ जैसे CH है और इसका क्या हो जाए? Br3। क्या हो जाएगा बेटा? Br3। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। और यहाँ CH है और यहाँ पे क्या हो जाए? I3, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म। क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। आयोडोफॉर्म। क्या? क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा।
रो आगे समझ आए। अब इसकी किसी एक की मैं बना देता हूँ, बाकी तुम्हें बनानी पड़ेगी। किसकी बनाऊँ बताओ? CH3 की I3 की बनाए, I3 की बना देते हैं। इधर देखो, ये अपना कार्बन, ये अपना क्या बेटा कार्बन, इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर इलेक्ट्रॉन और एक इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन। अब आयोडीन के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते रहे बेटा? अरे बाइतम कोश में तो वही इलेक्ट्रॉन होंगे 7। अरे कितने होंगे? 7। बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबके 7 ही होते हैं भाई। देखो एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के बाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? समान। जैसे वर्ग 13 में है तो उसके बाइतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? वर्ग 13 के कौन से? फिर कल सॉरी बैंगन आलू गाजर थेला। और वर्ग 4 में उसके बाइतम कोश में सबके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से है बेटा? काशी गए संत प्रभु फिलहाल, ठीक है। उसके बाद कौन सा है बेटा? वर्ग 15। तो 15 के बाइतम कोश में नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखरी, तो उसके बाइतम कोश में कितने होंगे? 5। कितने होंगे? एक हटाते हैं कि नहीं हटाते? आगे से हटा दो वही वर्ग है। जैसे 16 में तो कितने होंगे? 6। कौन कौन सा है? ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है ना। 17 में फिर कल बार INT, तो उसके सबके क्या होंगे? 7, ठीक है ना। अरे समझ आई। और इना नया करीना एक्शन रंगीन, ठीक है। ओ माय गॉड, इसमें कितने होंगे? 8। पर हीना के नहीं होंगे, हीना के तो 2 ही होता है बेचारी के। अरे समझ आएगी। बाकी सबके क्या होंगे? 8, ठीक है ना। आया समझ में रे? चलो तो इसके बाइतम कोश में आयोडीन के कितने होंगे? अब उसको कितना बंड बनाना है? कार्बन को 4 बनाने, और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं आयोडीन को? क्योंकि उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? आयोडीन साझा करेगा। ये आयोडीन, इसके बाकी वाले क्या रहेंगे? मतलब ऐसे पड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक है। और यहाँ पे भी आयोडीन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, बाकी वालों को अपने पास रख लेगा। यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा। अब देखो यहाँ पे भी ये रहा, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन में वो गण आने वाला है अति शीघ्र है, कभी कभी, ठीक है ना। वो गार्डों से सिंह हार जाता है वैसा नहीं, अभी आएगा ना। अभी तो रिसेंटली अभी बराबर 3 तारीख को आएगा ना। चलो है कि नहीं है? चलो इस साइड देखो, क्या कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हुए? ये ऐसे कैसे हो रहा है? कार उसके अंदर जा रहा है बेटा। हाँ सही है। अब देखो कार्बन, ये कौन सा L, ये क्या है? LEDS, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसको अपन एस बोल सकते हैं, LDS बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आएगा? चलो समझ आया। अब देखो इससे अपन बनाएंगे केकुले। क्या बनाएंगे बेटा? केकुले। केकुले क्या बोला? जितने इलेक्ट्रॉन का साझा उतने उससे आधी संख्या में बंद। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है? 2 का, तो आधी संख्या बंद कितना बन जाएगा? बंद 1। क्या बन जाएगा? बंद। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितना है बेटा? 4। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? डबल कर दो 8। तो ऐसे क्यों यूं यूं मर के बोल रहे हो? हाँ इधर देखो लॉन पेयर कितने होंगे बताओ? अब गड़बड़ हो गया। कार्बन के ऊपर 0 बन, यहाँ 1 2 या 3 लॉन पेयर 1 के ऊपर, तो यहाँ पे भी तो 3 होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? क्योंकि इसके अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? क्या ये बंद बनाया? भाग लिया? नहीं लिया ना? पूछा दीदी आर यू फाइन? ठीक हूं या ठीक है? अच्छा आजकल डॉन कैसे बन गई तू है? कड़े वड़े नहीं हो पहन के, तो उससे अच्छा इसलिए यूं बेटा कि कोई ऐसा नहीं हो कि यही वापस तेरे के ऊपर इस्तेमाल कर देगा ले हैं, ठीक है। कुछ चीजें अपने जैसे मैं हूं, अब मैं लट लेके घूमूं तो सही लगेगा क्या तुम लोगों को? हैं मुझे लगता है वो मेरे को ही मारेंगे लोग हैं, यदि मैं लट लेके लड़ाई करने जाऊँ क्या तेरे को देख लूंगा ये कर लूंगा, वो बोले इधर उल्टा तेरे से जा नहीं रहा है, ठीक है ना, है कि नहीं? तो ऐसे मत किया करो बेटा ठीक है। अब बता लॉन पेयर कितना है? कितने बेटा? 12। कितने हो गए बेटा?
लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने रे? 20। और क्या समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है ना, आया रे समझ में? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। अरे यहाँ पे ठीक है। अरे पता चला ये, कोई डाउट है? पक्का? चलो अब देखो बात करते हैं। यस, डाउट है? एक होता है कार्बन टेट्रा हैलाइड। क्या होता है बेटा? कार्बन टेट्रा हैलाइड। अरे यार पेन दूसरा ले क्या? हैलाइड क्या होता है? CH4। क्या होता है बेटा? 4। उसका सूत्र ये होता है, ये आपको बना के आना है, ठीक है ना, मैं नहीं बनाएगा, ठीक है ना। कार्बन, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है? कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। अरे दुख है रे जीवते जीन। अब बताओ, ये कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है बेटा? क्लोराइड। ये कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये कार्बन टेट्रा, बाकी वाला ये सब तुम्हें बनाना है, ठीक? बना दोगे? कोई डाउट है क्या? उसमें भी अपने गड़बड़ किया रे। इधर आना। सब आयोडीन लगा दिया ना अपने, हाइड्रोजन को बेचारे को लगाया ही नहीं। ये तो कार्बन टेट्रा आयोडाइड का बनाया रे झिंगुरो। तो सोचा था, तुमने बताया नहीं। इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? ऐसा होता है कि इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर ले पूरा। हाँ ये तुम बना दोगे ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। समझ में आई क्या? मैं ऐसे देख रहा हूँ, अभी मेरे माइंड में आया ये क्या यार, क्या करिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। क्या आएगा उसमें? हाइड्रोजन, ठीक है ना। इधर देख लो, मैं फटाफट बना देता हूँ। ये आयोडीन ऐसा, ये इस साइड ये आयोडीन ऐसा, इस साइड ये आयोडीन ऐसा, ये इस साइड एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस साइड, ये ऐसा। अब इसके बाकी वाले बच गए कि नहीं बच गए? इधर ये रहा, ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाएगा पूरा? अरे ये होगा कि नहीं होगा? अब चित्र क्या हो जाएगा? HCI और इधर क्या हो गया? I, ठीक है ना। इतना करना था। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर तो वही 4 है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने रे? 8। लॉन पेयर कितने हैं बताओ? LP कितना हो? 3 3 6 3 9। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो जाएंगे? ये पीछे वाला का उदाहरण ये रहा, ठीक है। आगे समझे? अब देखो दूसरा, इसका कर लोगे तुम लोग, ठीक है। अब मैं एक और ले लेता हूँ जिसमें ग्रुप हो, जैसे ये ले लो, मैथिल एल्कोहल। कौन सा ले लो बेटा? ये इसका नाम मैथिल एल्कोहल है। क्या नाम है? ये सामान्य नाम मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, ठीक है ना। अब मैथिल एल्कोहल का कैसे बनाओगे, ठीक है ना। और एक और ले ले दो, ठीक है ना, CH3, इसका नाम क्या होता है? एथेन। क्या नाम है इसका? एथेन। ये देखो, जैसे इसमें ये एक यूनिवेलेंट ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं? अब मैं बना देता हूँ इसका, ठीक है। इसका देखो कार्बन के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा? हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ पे कौन आया? हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हाइड्रोजन आया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन का द्वीप पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाइटम कोष में 1 बॉन्ड तो इसने पहले ही बना रखा है। यहाँ पे 2 लॉन पेयर। अब इसके बॉन्ड कितना बनना बाकी? 1, तो इसे बना देगा। तो इसका क्या आज तक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये 2 और ये 2, 4 हो गया। और ये इसका हो गया आज तक पूरा। देखो देखो हो गया। तो अब इसको बॉन्ड कैसे बनाओगे? इधर बनाओगे। देखो 1, अब यहाँ पे कितने लॉन पेयर हैं? 2। अरे होता है कि नहीं होता ऐसा? चलो क्या इसको कर दोगे आगे? ठीक, इसको कर दें। अब इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। इसको एक और तरीका भी होता है। कैसे बना सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाद तुमको इसको भी एक ऐसे लाइन बना के बना दें, जैसे मैं इस साइड बना रहा हूँ। ये कार्बन के बाद तुमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4। यहाँ पे एक CH3 लेके आया। CH3 इलेक्ट्रॉन ऐसा लेके आया कि नहीं है? क्योंकि एक फ्री वैलेंसी होती है। तो CH3 के 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? भाई 3 तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8। फिर यहाँ पे क्या रह गया? एक हाइड्रोजन, ये रहा। यहाँ पे भी एक क्या आएगा? हाइड्रोजन, ये रहा।
और यहाँ पे भी क्या आएगा, एक हाइड्रोजन और ये रहा, और क्या हो जाएगा अष्टक कंप्लीट। अरे समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या? अब एक तो ये तरीका है, अब इसको क्या बना सकते हैं ऐसा, H H H और यहाँ क्या बना दे CH3। अब एक दूसरा ये तरीका होता है कि ये कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। एक दूसरा कार्बन ले लो, दूसरा, ठीक है, ये रहा कार्बन, इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है। अब इसके पास कौन आएगा, हाइड्रोजन। कौन आया बेटा, ये रहा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस साइड आया, ये लो अपना द्विक पूरा, ये हाइड्रोजन इस साइड आया, अपना द्विक पूरा। यहाँ हाइड्रोजन आया, वो भी अपना द्विक क्या करेगा, कंप्लीट। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आया, वो द्विक अपना क्या करेगा, पूरा। यहाँ पे हाइड्रोजन आया, वो अपना द्विक क्या करेगा, पूरा। यहाँ पे हाइड्रोजन आया, वो भी अपना द्विक क्या करेगा, पूरा। अब देखो इसको ऐसे यदि ये साझा करे तो देखो देखो 8 इलेक्ट्रॉन हुए इस कार्बन के पास, और ये भी, इसको दूसरे पेन से ले लो, ये ऐसा करे, क्या इसका अष्टक पूरा हुआ? तो अब इसका चित्र बनाओगे ऐसा बने, कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन। आया क्या समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर पूछे तो कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने है बेटा, 7। अब देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने यहाँ पे, 14। लॉन पेयर पूछे तो कितने यहाँ पे, 0, ठीक है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितना हो जाएगा, 0। तो समझ में आया कैसे कैसे कर सकता है कार्बन। तो कार्बन 4 एकल बंध बना के अपनी संयोजकता क्या कर सकता है, पूरी, ठीक है ना। कहाँ था पहला, क्या था अपने, कार्बन अपनी 4 क्या बना है, एकल बंध बना के 4 संयोजकता क्या कर सकता है, 4 एकल संयोजी समूहों या परमाणुओं से। अब नेक्स्ट है सेकंड अपना, इससे बाद लगाता है एडिंग, क्या करे, 2 तो एकल संयोजी हो और एक क्या हो, द्विसंयोजी से। एक क्या ले ले, द्विसंयोजी ले ले, ठीक है ना। ये अपन कल से पढ़ेंगे, ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या, पक्का? चलो कल अच्छे से पढ़ गया ना। हाँ, और एक बात सुन लो, कल अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी कर देंगे, ठीक है ना। कॉपी लेके आना वो, ठीक है।